सिस्टर का नाम प्रीति है और ब्रदर का नाम अंकित साहू और ये दिल्ली से है। परमेश्वर की पवित्र जीवित हजूरी के साथ 2022 से कनेक्टेड हुए और जब से ये कनेक्टेड हुए तब से परमेश्वर ने इन्हें बहुत सारी अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस्ड किया है जिन्हें आप सुन चुके हैं। और आज ये सिस्टर एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में अपने परिवार के साथ गवाही के साथ आए हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये सिस्टर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो इनकी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर ने इन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बताए थे और उस कॉम्प्लिकेशंस में सिस्टर के गर्भ में एक सिस्ट थी जिसे रसौली कहते हैं और इन्हें थायराइड की भी प्रॉब्लम थी। और जो सिस्टर को थायराइड था, जब डॉक्टर चेकअप करते थे, जब भी सोनोग्राफी होता था तो डॉक्टर जब चेकअप करते थे इनके गर्भ में बच्चे को तो बताते हैं कि बच्चे को भी थायराइड था, गर्भ के अंदर ही इस बच्चे को भी थायराइड था। और डॉक्टर ने ये बोला था कि ये हम अपनी हिस्ट्री में ऐसा पहला केस देख रहे हैं कि गर्भ के अंदर ही बच्चे को वो प्रॉब्लम है जो उसकी मदर को है। पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती है पर थायराइड जो है हम ये पहली बार है। और ये सिस्टर बताते हैं कि पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में लगातार इसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये रहे और ये भी डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया था कि आपकी जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी ज़्यादा है कि आपका बच्चा जीवित बाहर आए ना आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर क्योंकि ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड थे और प्रभु ने इस सिस्टर को इनके खुद की निजी जीवन में जो गवाही थी, परमेश्वर स्मोकिंग की गवाही के साथ इस सिस्टर को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया था, जिस गवाही को हम सुन चुके हैं। क्योंकि इनके जो लाइफस्टाइल था वो ऐसा था कि ये छोड़ नहीं सकते थे, पर परमेश्वर में बढ़ने से, प्रभु में आगे बढ़ने से, लगातार संगति करने से सिस्टर को परमेश्वर ने स्मोकिंग की उस बड़ी लत से छुटकारा दिया था। और ये सिस्टर जब प्रेग्नेंट हुए तो ये लगातार अपनी ऐसी परमेश्वर के द्वारा दी गई इनकी लाइफ में महिमा को गवाही के रूप में ये याद कर रहे थे और परमेश्वर के सम्मुख यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। और ये सिस्टर बताती हैं कि ऐसे ही करते करते इनकी डिलीवरी का समय आया तो उस दिन कुछ दिन पहले ये सिस्टर बताते हैं कि डिलीवरी से कुछ दिन पहले पास्टर दीप्ति जी ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे लाइव। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने कमेंट में भेजा कि इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो पास्टर जी प्लीज़ आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो सारी शैतान की योजना को रद्द करना चाहिए। और डॉक्टर ने स्पेशल बोला था कि जो डिलीवरी होगी वो बिना सर्जेरियन के नहीं होगी। तो ये सिस्टर की यही प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि डिलीवरी भी हो और नॉर्मल हो और सब कुछ नॉर्मल हो। और ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जब इस सिस्टर की डिलीवरी का समय आया तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्हें डिलीवरी के लिए लेके जाया गया तो सभी वहाँ पर डॉक्टर की टीम, खुद परिवार भी, क्योंकि ये पहले ही परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 अध्याय में कहता है कि यदि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके वचनों का भय माने, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अपना खुद का और मनुष्य का अनुग्रह देगा, बड़ा फेवर देगा। और परमेश्वर का बड़ा फेवर परमेश्वर ने अपने इस वचन को पूरा किया और उनकी लाइफ में पूरा हुआ। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई और हेल्थी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इस परिवार को ब्लेस किया। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब ये बताते कि जब इनकी ये बेटी पैदा हुई, ये इसका वेट 4 किलो था और ये हेल्थी थी और कोई भी प्रॉब्लम थायराइड तक नहीं इसको डिलीवरी के समय निकला। नॉर्मल डिलीवरी के साथ, बेबी गर्ल के साथ इस परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया। इस पहली गवाही के लिए जोरदार ताली के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये परमेश्वर ने दिया है और बेस्ट गिफ्ट दिया है। और इनके जीवन की दूसरी गवाही ये है, सिस्टर बताते कि काफ़ी लंबे समय से ये अपना खुद का घर, क्योंकि ब्रदर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में ये एडवोकेट हैं और ये
अपना खुद का घर दिल्ली में ही खरीदना चाहते थे। और ये बताते हैं कि 2 बार ऐसा हुआ कि इन्हें घर मिला और उसकी इन्होंने टोकन मनी दी, पर उसकी नेक्स्ट प्रोसीजर की जो पेमेंट थी वो ये नहीं जुटा पाए, जिसकी वजह से इनका घर लेने का जो एक ड्रीम था, सपना था, वो किसी न किसी तरह से वो डिले हो रहा था, वो देरी हो रही थी। और ये बताते हैं ब्रदर कि लगातार पास्टर जी जब लाइव प्रार्थना शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थना सभा में बोलते थे कि जिनके पास घर नहीं है और जो लंबे समय से लेना चाहते हैं, परमेश्वर उनके लिए उनकी सोच से बढ़कर प्रभु उन्हें घर देने जा रहे हैं। और ये बताते हैं कि 2026 में ही परमेश्वर ने इस परिवार को दिल्ली में ही अद्भुत और सुंदर घर के साथ ब्लेस किया है। और ये गवाही में बताते हैं कि ये घर जो आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये इनकी सच में इन्होंने सोच से परे इस घर को परमेश्वर से आशीष के रूप में लिया है। जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अपना फेवर अद्भुत रीति से दिया है। और जिनके पास घर नहीं, आप भी इस गवाही को आनंद के साथ, तालियों के साथ रिसीव करें, क्योंकि आप भी बहुत जल्द घर की गवाही के साथ आशीषित हो रहे हैं। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। और इस घर को लेने के लिए इंतजाम भी परमेश्वर ने स्वर्ग से किए हैं, जो बार बार नहीं हो रहे थे। टोकन मनी दे देते तो उसके बाद नहीं होते थे, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो टोकन मनी तो इन्हें वापस मिल जाता था, पर घर का सपना एज इट इज रहता था। परमेश्वर ने उसके सारे मार्गों को खोले हैं। और ऐसा आज परमेश्वर ने सुंदर मार्ग खोला है कि जो सच में यदि आज आप रिसीव कर रहे तो सभी की लाइफ में खुलने जा रहा है। परमेश्वर ने स्वर्ग से इंतजाम करके दिए हैं। जोरदार ताली के साथ इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। ए देखदा नहीं अपने बगाने, ए देखदा नहीं अपने बेगाने, ए देखदा नहीं अपने बेगाने, ए देखदा नहीं अपने बेगाने। आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडदा खजाने, ए आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडदा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। वो दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। वो दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। वो दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के। दूरों सुन के ते